हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाला हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमसे क्या पूछा गया है, इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझिए कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। यदि z कोई अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में डिफाइंड होता है, जहाँ पे इस x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो y जो है आयोटा के साथ, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे यदि मॉडुलस का बात किया जाए, तो मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस होता है आपका रूट अंडर में x का एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स रियल पार्ट का जो टर्म रहेगा उसका एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो टर्म रहेगा उसका एक्स स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, हम लोग मॉडुलस बोलते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेकेंड पॉइंट पूछा गया है आपसे, तो वो है आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है माय डियर, यह एक एंगल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एंगल होता है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम पहले ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन उसके बाद जो इनिशियल एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो लाइन होता है रियल एक्सिस का, उससे हम लोग उसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए माय डियर हम लोग 3 स्टेप प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है ना, 3 स्टेप प्रोसेस से हम लोग इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये जो अपना क्वेश्चन जो गिवन है, ये क्या है आपका, z इक्वल्स टू, यदि हम इसे z लेट कर लें, इससे हम माय डियर z लेट कर लें, तो z इक्वल्स टू क्या गिवन है आपका, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। और यदि आप इस प्रॉब्लम को देखें, तो ये प्रॉब्लम आपका जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ऐसा कुछ इसमें अप्लाई करें कि ये फ्रैक्शन से ये रिमूव हो जाए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे माय डियर, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो ये जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है 1 माइनस 3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा आपका 1 प्लस 3 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा डियर, उसमें हम लोग 1 प्लस 3 आयोटा से, जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, डिनोमिनेटर का पार्ट है, उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं z इक्वल्स टू क्या हो रहा है। तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू में 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है आपका, 1 माइनस 3 आयोटा इंटू में क्या है बच्चों, 1 प्लस 3 आयोटा। ओके, जब अब हम इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को यदि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर, तो ये क्या होगा आपका 1। 1 को यदि हम लोग प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 आयोटा। प्लस 2 आयोटा को यदि अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 आयोटा। एंड प्लस 2 आयोटा को प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और आयोटा का जो मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा का एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इसे डायरेक्ट यहाँ से ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे ए क्या है 1, तो 1 का एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, तो बी है डियर 3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 आयोटा का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरा z क्या आ गया आपका, z इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे तो हम देख पा रहे हैं ये कितना आ रहा है आपका प्लस 5 आयोटा प्लस 6। बच्चों आयोटा का एक्स स्क्वायर जो होता है ये हमें -1 के इक्वल होता है, इस बात को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भली भांति जानते हैं। तो क्या हम यहाँ पे आयोटा का एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकते हैं डियर, डिवाइडेड बाय 1 का एक्स स्क्वायर -3 आयोटा का एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो z मेरा क्या आ गया, तो z मेरा आ रहा है अपना 1 प्लस 5 आयोटा, और 6 को यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1, -3 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और आयोटा का एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा का एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, तो -1 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो गया -1। यदि हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें z क्या मिल रहा है, देखिए z इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 आयोटा, और ये क्या है 1 - 6, डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 1 में -6 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5, प्लस में 5 आयोटा ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 1, और -9 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस का 9, डेट मीन्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका 1 + 9। तो यहाँ से ये z है, z इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, तो z इक्वल्स टू आ गया -5 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब हम क्या करेंगे, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगी, इसे हम लिख सकते हैं -5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आयोटा 5/10। यदि हम इसे कैंसिल आउट करें 5 को, तो ये 5 आपका 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये भी 5 आपका 2 टाइम्स 10 को कैंसिल करेगा। तो डेट मीन्स z हमें यहाँ से क्या आ गया, तो z आ गया डियर -1/2 और प्लस आयोटा 1/2। यदि अब हम इस z को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उससे कंपेयर करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये क्या होता है x प्लस आयोटा y। यदि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं x को, जिसे हमने रियल पार्ट बोला था, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हमने क्या बोला था x बोला था, वो क्या आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है, तो x आपका -1/2 के इक्वल आ रहा है। एंड हमने जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे y बोला है वो y किसके इक्वल है, तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है ये क्या है आपका 1/2, ठीक है ना। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है डियर, उस दोनों को अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या था हमें फाइंड आउट करना, मॉडुलस फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं मॉडुलस क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। तो चलिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा आपका, तो z इक्वल्स टू क्या होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है क्या होता है, रूट अंडर में रियल पार्ट का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का एक्स स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमने x को बोला है और इमेजिनरी पार्ट हमने y को बोला है, तो डेट मीन्स क्या हम लिख सकते हैं x² प्लस y का एक्स स्क्वायर। तो x कितना है बच्चों, तो x है अपना -1/2, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, -1/2 का एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अब हम ये देखते हैं कि मेरा y कितना है, तो मेरा y है बच्चों +1/2, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा 1/2 का एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। हम इसका एक्स स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1/2 का -1/2 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस में 1/4, और प्लस 1/2 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में 1/4। ये क्या है अपना मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम नेक्स्ट पेज पे चलें, यहाँ से हम लोग का मोड ऑफ z क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ
जेड हो जाएगा आपका रूट अंडर में 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा ये 2/4। यदि हम इसे रूट से बाहर निकालना चाहें तो ये जो जेड है ये क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ से मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा आपस में एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मोड ऑफ जेड क्या हो गया तो मोड ऑफ जेड मुझे आ गया 1/√2। और इसे यदि हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसे मोड ऑफ जेड को हम लोग आर भी बोलते हैं जो कि क्या होता है लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। ठीक है ना। अब जो हमें सेकंड पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना था आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या होता है एक एंगल होता है थीटा, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि उससे हम लोग 3 स्टेप मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था क्या टेन अल्फ़ा जो कि किसके इक्वल होता है आपका मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट के इक्वल होता है। तो क्या हम यहाँ से टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू डियर मोड ऑफ y/x। तो y अपना कितना है तो y है मेरा y कितना है तो y है 1/2 और x कितना है तो x है अपना -1/2। इस दोनों का वैल्यू यदि हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस में 1/2। तो यहाँ से ये जो टेन अल्फ़ा हुआ डियर ये टेन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा तो ये आपका 1 का इक्वल हो जाएगा। तो ये टेन अल्फ़ा के किस वैल्यू पे 10 1 मिलता है तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा 10 45 डिग्री पे क्या होता है 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यदि हम लोग 45 को रेडियन में लिखना चाहें तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा π/4। डेट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल गया अल्फ़ा जो कि कितना मिला डियर वो मिला हमें π/4। ठीक है ना। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड में हम लोग ये चेक करते हैं डियर कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना इस कॉम्प्लेक्स नंबर हमें किस क्वाड्रेंट में प्लेन के किस क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। तो हम यहाँ पे देखें तो x जो है ये निगेटिव साइन के साथ है और y जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को यदि हम लोग प्लेन में देखें तो हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डियर ये होता है आपका रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही प्लस में होता है और ये जो अपना सेकेंड पार्ट है इसमें क्या होता है रियल पार्ट निगेटिव में होता है और इमेजिनरी पार्ट किस में होता है पॉजिटिव में होता है। थर्ड पार्ट में दोनों का दोनों किस में होता है निगेटिव में और फोर्थ में रियल पार्ट पॉजिटिव में होता है और इमेजिनरी पार्ट किस में होता है डियर निगेटिव में होता है। तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम इस प्लेन में देखना चाहें तो ये कितना है माइनस और प्लस है। डेट मीन्स ये -1/2 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और प्लस का 1/2 कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका कैसा पॉइंट हुआ तो ये हुआ आपका -1/2 और 1/2 का। ठीक है ना। तो ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है
सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से स्टेप 2 में यदि हमने चेक किया तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। अब स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके साथ और अल्फ़ा के साथ जो हमने यहाँ अल्फ़ा निकाला है उसका क्या रिलेशन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका क्या रिलेशन होता है, सभी क्वाड्रेंट का अलग अलग रिलेशन होता है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि थीटा हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये जो लाइन है इसे तो हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन इसे इसलिए बोलते हैं कि हमें थीटा हमेशा यहीं से मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा मेजर करते हैं। तो ये जो थीटा हुआ ये थीटा कितना होगा, तो यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये जो अपना थीटा होता है ये आपका अल्फ़ा माइनस पाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो थीटा आपके अल्फ़ा के इक्वल होता। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको अभी बताया पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है। गलत लिखा गया, सॉरी, पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो थीटा किसके इक्वल होता, अल्फ़ा माइनस पाई के इक्वल होता। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता तो थीटा आपके माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता। तो यहाँ जो मेरा प्रॉब्लम है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये अल्फ़ा हमें कितना हमने फाइंड आउट किया है, तो अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया था पाई बाय 4। तो क्या अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा के जगह पे पाई बाय 4 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को थीटा मिला, थीटा क्या मिला आपका 4 पाई माइनस पाई। इसे सॉल्व करें तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो गया डियर, 3 पाई बाई 4 के इक्वल हो गया। तो हमें जो दोनों पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना था, पहला क्या मॉडुलस और सेकेंड क्या आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का, इससे हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। तो मॉडुलस हमें किसके इक्वल आया था, तो मॉडुलस हमें आया था आपका 1/√2 के इक्वल आया था। और ये जो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि थीटा होता है, ये थीटा किसके इक्वल आया, तो ये थीटा आपका आया था 3 पाई बाई 4 के इक्वल आया था, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में जितना भी डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।